जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग को अपने हैमर के लिए 2 स्पिरिट मिल गई थी और वो अब वापस हाइशान आइलैंड में जाने से पहले दोमिंग और आमिंग के बर्थ प्लेस पर जाकर उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहता था, इसलिए वो वहाँ जाने लगता है। अब वो वहाँ पहुँच जाता है और तो याद करता है कि किसी दोमिंग और आमिंग ने मेरे और जीवू के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी। दोमिंग और आमिंग जीवू की इतनी केयर करते थे कि मरते मरते भी वो ये सोच रहे थे कि जीवू वापस रिकवर हो जाएगी। जीवू का बचपन इन्हीं दोनों के साथ बीता है और अपनी मॉम के मर जाने के बाद जीवू को इन्हीं दोनों ने पाला है और 5 साल के लिए जब तांग शैंग और जीवू अलग हो गए थे तब भी जीवू इन्हीं के साथ रही थी। इस जगह के साथ उन दोनों की कई यादें जुड़ी हैं। इस जगह के साथ उन दोनों की कई यादें जुड़ी हुई हैं। और वहीं अब दूसरी तरफ हम बीबी डोंग और क्वेन रेंजियो को लड़ते हुए देखते हैं, जहां बीबी डोंग भारी पड़ रही है और बीबी डोंग उस पर अपने ढंग से हमला कर देती है। उसके इस अटैक का नाम ब्लड सकिंग स्पाइडर थॉर्न्स है और ये अटैक क्वेन रेंजियो की शील्ड को तोड़ते हुए उसको लगने लगते हैं और वो घायल होने लगती है। हालांकि क्योंकि वो एंजल रियलम में है इसलिए हर घाव उसका एकदम रिकवर हो जाता है और वो इसी का एडवांटेज उठाते हुए बीबी डोंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और अपनी एंजल नोबल स्पॉट का यूज करती है, जिससे बीबी डोंग पीछे हो जाती है और उसे भी चोट लग जाती है। क्वेन रेंजियो गुस्से में कहती है कि मैं आज अपने अंदर के ग्रजेस को समाप्त करके ही रहूंगी और अब मैं वो हर चीज तुमसे ले लूंगी जो मेरी है। अब वो अपना दूसरा हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और बीबी डोंग उसके सामने से गायब हो जाती है और एक एंजल गॉड कहती है कि तुम्हें इतनी आसानी से ये सब नहीं मिलेगा। क्वेन रेंजियो के सामने फिर तभी तांग शैंग की जर्नी आने लगती है और वो समझ जाती है कि मेरे हार्ट के अंदर थर्ड ऑब्स्टिकल तांग शैंग है। मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। तांग शैंग ने बचपन से ही मेरे सारे प्लान्स बिगाड़े हैं। मैं 20 साल तक वुहान एम्पायर में रही, उसने एक झटके में ही मेरे 20 सालों को तबाह कर दिया। अब हमें क्वेन रेंजियो के पास्ट को दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले क्वेन डोलो ने तियांतो एम्पायर को फेस करने के लिए एक प्लान बनाया था और उनके प्लान के अकॉर्डिंग फिर मेन प्रिंस क्विंग हे का भेस बनाकर तियांतो एम्पायर में चली गई थी। मैंने असली प्रिंस क्विंग हे को मारकर उसकी जगह ले ली और स्पिरिट बोन डिस्गाइज टेक्निक का यूज करके उसकी तरह दिखने भी लगी। मैंने बहुत अच्छे से ज़्यू कुंग ही का रोल निभाया। उसके सिबलिंग्स उसके पेरेंट्स के साथ अच्छा तालमेल बनाया और साथ ही साथ मैंने अंदर ही अंदर अपनी एक अलग सेना भी क्रिएट कर ली और अपनी पावर एस्टैब्लिश कर ली। 2 प्रिंसेस को मैंने कैसे न कैसे करके और मरवा दिया और अब से ज़ू बेंग रह गया था। वो तियांतो एम्पायर की बहुत बड़ी शील्ड था, लेकिन उससे पहले मुझे एम्परर को खत्म करना था, इसलिए मैंने उन्हें जहर दे दिया। 20 साल तक जो मैं तियांतो एम्पायर में रही उसका अब फल मिलने ही वाला था। मैं हमेशा से चाहती थी कि तियांतो एम्पायर खत्म हो जाए और वुहान एम्पायर फिर पूरी मेनलैंड को यूनिफाइड करे, लेकिन तांग शैंग ने हमारे प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसलिए तुम मेरे दिल के तीसरे ऑब्स्टिकल हो और मेरे लाइफ लॉन्ग ओपोनेंट भी। अब वो देखने लगती है कि तांग शैंग अभी कहाँ है और क्या कर रहा है। वो वहीं खड़े खड़े पूरी मेनलैंड को देख पा रही है। तियांतो एम्पायर के टेंट के अंदर ग्रैंड मास्टर तांग हाउ से बात कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये ट्रिप तांग शैंग के लिए कितना ज्यादा डेंजर लाने वाला है। वहीं श्रेक डेविल्स हाइशान आइलैंड की तरफ निकल रहे हैं और क्योंकि जीवू चिंता में आ रही है इसलिए निंग रोंग रोंग जीवू को चिंता न करने को कहती है और उसे आश्वासन देती है कि तांग शैंग जरूर वापस लौटेगा। वहीं तांग शैंग हाइशान आइलैंड की तरफ जा रहा है और रास्ते में स्पिरिट बीस्ट को भी ढूंढ रहा है ताकि उसे हैमर के लिए और भी स्पिरिट रिंग्स मिल जाए, लेकिन चलते चलते उसे बहुत देर हो जाती है और उसे कोई बीस्ट नहीं दिखती। इसलिए वो पर्पल जेमिनी से बीस्ट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ स्टॉर्म डेमन वुल्फ बहुत ज्यादा है। लेकिन वो ऐसे हड़बड़ी में क्यों भाग रहे हैं। उसे जमीन में कुछ चलता हुआ दिखता है और तांग शैंग उस हलचल की तरफ जाने लगता है और उसे वहाँ 3 जायंट एंट्स दिखती है और ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली एंट्स है कि ये स्पिरिट बीस्ट को भी सप्रेस कर रही है और बड़े से बड़े बीस्ट को मारकर खुद को कल्टीवेट कर रही है। ये एंट्स बहुत ज्यादा खतरनाक है और एक एंट बाकी बीस्ट को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ तांग शैंग आ जाता है और एंट के आगे आकर खड़ा हो जाता है और अपने पीछे खड़े सभी बीस्ट को वहाँ से जाने का ऑर्डर देते हैं और तांग शैंग के ऑरा को देखकर वो सभी बीस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। तांग शैंग अपने ट्राइडेंट को लेता है और सोचने लगता है कि 3 जायंट एंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तांग शैंग याद करता है कि बचपन में ग्रैंड मास्टर ने बताया था कि जायंट एंट्स बिना किसी स्पिरिट टेक्निक्स के पैदा होती हैं और किसी भी स्पिरिट मॉन्स्टर फॉरेस्ट में ये हमेशा और स्पिरिट बीस्ट का भोजन बन जाती हैं। हालांकि इनका डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। इनको ऑफेंसिव टेक्निक इतनी ज्यादा नहीं आती, लेकिन जब ये ग्रुप में होती है तो इनके ग्रुप पावर को बड़े से बड़ा बीस्ट नजरअंदाज नहीं करता। तांग शैंग के आगे 3 मेल जायंट एंट्स है
आमतौर पर क्वींस को उनकी क्वीन एंट लीड करती है, इसलिए ऐसा लगता है मानो इन 3 एंट्स ने अपनी ही क्वीन को मारकर अपनी ट्राइब को धोखा देकर यहाँ आए हों। इन्होंने अपनी क्वीन को मारकर उसे एब्जॉर्ब किया है, इसलिए ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी कल्टीवेशन 1 लाख साल पुरानी लग रही है। अब एंट्स तांगशैंग के ऊपर बहुत जोर से गुर्राती है और तांगशैंग भी अपनी ब्लू सिल्वर डोमेन को हर तरफ फैला देता है और उन पर अपनी स्पिरिट टेक्निक का यूज करके उन्हें अपनी प्लांट्स में बढ़ाने लगता है। तांगशैंग उन तीनों एंट्स को बांध देता है और एंट्स तांगशैंग की प्लांट को देखकर समझ जाती है कि तांगशैंग ब्लू सिल्वर एम्परर है। एंट्स उसकी प्लांट्स को एक ही झटके में काट देती हैं और उसकी ही प्लांट्स को खींचने लगती हैं और वो तांगशैंग को ही ट्रैप कर देती हैं और फिर यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है।